वैशाली, स्वागत है आप सभी का आपकी आवाज हिंदी न्यूज में। महुआ विधानसभा वासियों के लिए रक्षक ऐप रोजगार का हब बनेगा। ये बातें महुआ के फुलवड़िया स्थित पार्टी जॉन परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुमन सिन्हा ने कही। महुआ के चर्चित सुमन अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुमन सिन्हा ने कहा कि महुआ के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्होंने इस ऐप के माध्यम से योजना बनाकर उस पर कार्य शुरू कर दिया है। बहुत ही जल्द इस योजना के अंतर्गत महुआ विधानसभा के लगभग 500 वार्डों को चयनित कर प्रत्येक वार्ड से एक तेज तर्रार युवाओं का चयन कर उसे प्रशिक्षित किया जाना है। प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक युवा अपने वार्ड का डाटाबेस तैयार कर रक्षक ऐप के जरिए आम लोगों को सुविधा एवं लाभ पहुंचाएंगे। डॉक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भर महुआ बनाने के उद्देश्य से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जुड़े युवाओं को उनकी दक्षता के आधार पर बैंकों से ऋण भी दिलाया जाएगा। चलिए मैं लेती हूँ विदा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें आपकी आवाज हिंदी न्यूज। के महानायक जयप्रकाश नारायण जी से आपने प्रेरित होकर गरीबों के लिए जो स्कीम लाया है, स्वरोजगार है ना, जो गरीबों के स्वरोजगार के लिए जो स्कीम लाया है उस पर प्रकाश डालें। जी हाँ, हम चाहते हैं कि फर्स्ट है लेवल पे हम सभी वार्ड से एक एक यूथ को है ना ले, वो किसी जाति का हो, दल का हो, धन को, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बोलने में स्मार्ट चाहिए, इसका रिक्वायरमेंट। और वो है ना घर घर अपने वार्ड में परिवार का कार्ड है ना बनाएगा। उस कार्ड बनाई कलेक्शन से और उतने लोग रजिस्टर्ड जो होंगे उनका पेशेंट का जो खर्च से 20% उनके है अकाउंट में जाएगा। जैसे 100 रुपीज़ का काम होता है तो 10 रुपीज़ तो मैंने पब्लिक को कर दिया लेस, और ये 20% मैंने इस कार्यकर्ता को दे दिया। हमारा पैसा मैंने दिया क्या, तो 30 डाउन पर हम काम करेंगे। ठीक है, जो आशा लोग लेती है 20% लेती है ना, वो पैसा हम अपने कार्यकर्ता को देंगे। ठीक है, तो उसको महीने में 10,000 हेल्थ न सेक्टर से उसको महीने में मिनिमम आएगा। ज़्यादा भी होगा लेकिन मिनिमम हम जोड़ रहे हैं। ज़्यादा 20-25 साल भी हो सकता है लेकिन हम 10,000 जोड़ रहे हैं। ठीक है, पहला लेवल। युवाओं को रोजगार आप इसके माध्यम से कैसे देंगे? ये क्या ऐप तैयार किया है आपने, उसकी जानकारी हमें दें। ऐप आप अपने मोबाइल फ़ोन में आप डाउनलोड है ना कर लेंगे। जो लोग 500 लोग को मैंने सेलेक्ट किया, वो अपने वार्ड में पेन पेपर से नहीं लिखना है। इसमें आप खोलेंगे ऐप, उसमें नाम और गार्जियन जितने 4 लोग का और नाम बतलाएगा, वाइफ का, बच्चे का या फादर मदर जिसका लिखाएगा उनका जो नाम करेगा और वहाँ से आना नहीं है, अपलोड कर देगा मेरे है ना ऑफिस नंबर, जहाँ कार्ड बनेगा। और वो एक कार्ड का बनाई कॉस्ट 30 रुपीज़ पर हेड होगा। 5 है तो 150 होगा साल भर के लिए। उसको फ़ायदा दो होगा, एक तो फीस माफ और उसको कोई भी एक्सपेंस में 10% कंसेशन। दवा मेरा नहीं है तब भी वो 10% देगा। एक्सरे मेरे पास नहीं है तब भी वो 10% डिस्काउंट देगा। अल्ट्रासाउंड देगा, सब देगा। ठीक है ना, तो मेरा बेसिक जो है सभी विधानसभा में एक हम हॉस्पिटल को है ये भी फ्रेंचाइजी देंगे। पातेपुर के लिए अलग, हाजीपुर के लिए अलग, लालगंज, वैशाली सब के लिए अलग अलग। 8 है ना हम वैशाली में हम इसको देंगे, जो कि तब वो कंट्रोलिंग होगा वहाँ पर हम। और किसी भी हॉस्पिटल को हम 500 यूथ हम मार्केटिंग के लिए देंगे। वो लोग पेशेंट है ना भेजिएगा तो क्यों नहीं। योजना बुला रहे हैं यूथ के लिए, ये मार्केटिंग ये महुआ विधानसभा तक ही सीमित है कि पूरा जिला के लिए? पूरे बिहार में जितने विधानसभा टोटल एक है ना हॉस्पिटल को हमको जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मार्केटिंग, पहला मार्केटिंग डाटा कलेक्शन होगा, उसी के लिए लाभ उसको मिला। खाली उसमें आप लोग का सहयोग चाहिए कि इसको लाल करना चाहता तो सब है कि मेरे लिए मार्केटिंग हो, मरीज लोग भेजो। आप लोग किसी एक को लिखाई
है नहीं, डॉक्टर का नाम है कर दिया, लेकिन वो पब्लिक वहाँ जाती नहीं है। और गरीब जो अनपढ़ जाहिल है उसको दलाल है पहुँचाते हैं वहाँ, तो नहीं आते। तो आयुष्मान है ना भारत हर्ष ये ख़राब है। आपको आपके जानकारी में क्या कोई ये परिवार ने कोई लाभ है लिया क्या? आप जरा याद करके देखिए तो आयुष्मान कार्ड का, और मेरा है हेल्थ कार्ड से एक एक परिवार है ना लेना, टोटल फ्री तो है नहीं। तो अब सपोज कि एक वार्ड में युवा 50 को है, चाहता है कि हम ये कमाएं, लेकिन जगह तो एक ही है, तो बाकी लोग क्या करेगा? डॉक्टर साहब मेरा आपसे आखिरी सवाल, हाँ राजनीतिक पार्टियाँ हाँ युवाओं को, महिलाओं को, वृद्धों को, बुद्धिजीवियों को अपना वोट बैंक समझती है, उनका कीमती मत ले लेती है और उन्हें हाल पर ही छोड़ देती है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं, क्योंकि एक एक वार्ड मेंबर से लेकर मुखिया विधायक किसान, वो लोग राजनीति में जाए हैं लाखों करोड़ों कमाने के लिए, वो गरीब के लिए, युवा के लिए सोचता भी नहीं। कैसे जात पर और टिकट पे हम वोट ले लें, कैसा अंतिम वक्त में गरीब का वोट बिकता है 1500। क्या लोगों ने किया है? तो अच्छे व्यक्ति विधानसभा में, सांसद में जाएंगे ही नहीं, तो अच्छा करेंगे क्यों? वो अपना बॉडीगार्ड देकर वोट। क्या आप राजनीति में आने की इच्छा रखते हैं? लेकिन 3 बार मैंने कोशिश कर लिया, अंत गया। अब राजनीति को भूल जाएगी, इसलिए कि 60 साल का उम्र हो गया, लेकिन मेरा विजन जो था वो बंद है बक्से में था। अब हम राजनीति को भूल के हम चाहते हैं कि 500 से 5000 युवा है मेरे से 50,000 रुपया महीना कमाए, समझे? क्योंकि जिंदगी ये है अनंत तो नहीं है क्या? 60 साल के बाद आप 5 साल 10 साल कितना एक्टिव आप रह सकते हैं, कुछ करना है। अब हम हैं गरीबी से बने हुए, गरीब का दुख जानते हैं हम, इसलिए हम चाहते हैं कि गरीब नहीं रहे। और एक एक यूथ है ना 10 युवाओं को अपने से जोड़ेगा। बहुत सारा सरकारी स्कीम है, लोग आप जानते हैं उसको, लेकिन आप उसको यूज़ करते नहीं हैं। जैसे कि आपका मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस तो आप जानते हैं, इसलिए ये पुलिस पकड़ता है, लेकिन मेडिकल है ना इंश्योरेंस आप नहीं जानते। यदि 2 लाख का खर्चा पड़ जाए तो आप ज़मीनें ही बेचिएगा, आपके पास कोई पैसा नहीं क्या? तो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस सब है ना घर में। आप हम है ना अल्ट्रासाउंड डॉक्टर, मैंने सेक्स का जांच आज तक नहीं किया, लेकिन आप वैशाली जिला का कोई भी आपको अल्ट्रासाउंड में आप चलिए है 65 का डबल हम उसका रिपोर्ट लाएँ। डॉक्टर साहब मेरा आपसे सबसे अंतिम सवाल, मोदी जी आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हैं, क्या आप आत्मनिर्भर महुआ के सपना को साकार करेंगे? हम है ना जैसे हमारी कल्पना वही है, उनकी कल्पना, लेकिन उनके रास्ते में रुकावट बहुत है, इसलिए कि जितने खिलाफ पार्टियाँ हैं वो तो है ना बदनाम करेंगे। वो 1 लाख है ना ईमानदार होंगे, लेकिन समाज को जाति दल धर्म पर छोड़ के भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम है ना लगाएंगे और उनसे लोग को बांटेंगे। लेकिन वो अपना काम है ना करें, है ना हम इस पक्ष विपक्ष, हमको अपने क्षेत्र से हम एक चाहते हैं कि उदाहरण बने कि मेरा नकल करें। हम महुआ में सफल करके है ना पातेपुर में करेंगे, गंदाहा में करेंगे, है ना महनार में करेंगे, लालगंज में करेंगे, तो एक एक क्षेत्र में एक एक वार्ड में ना हमारा है ना होगा लोग। और वो है ना हॉस्पिटल एक अच्छे व्यक्ति को जिसको जनता चाहती है उसको रिकमेंड है ना करेगा। इलेक्शन में खर्चा वो है हॉस्पिटल है ना उठाएगा। यदि वो डॉक्टर या तो राजनीति चाहता है तो करो, या तो अपना आदमी को दो, क्योंकि इलेक्शन में खर्चा लगता है। तो गरीब आदमी कैसे आप बहुत अच्छे व्यक्ति घर में रहिए, अच्छे व्यक्ति होने से नहीं होगा। यहाँ जनता भी पैसा लेती है आपसे, मजदूरी कहिए, आदत कहिए, जो कहिए, तो आपको पैसा चाहिए। तो कोई है ना हॉस्पिटल फंडिंग के लिए है ना तो ये तैयार हो। आज क्या आप तो
डॉक्टर साहब, आपको हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बात करने के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, आपको मेरे ऐप को समझ के आप लोग अपने है ना इसके जितने लोग को जोड़िएगा, उसमें वीडियो है ना कॉलिंग करना है, यूट्यूब पे आपको है ना हेड बन के जुड़ के आपको है ना मीटिंग करना है, विजुअल कहीं जाना नहीं है, आपको वो करना है काम की इसको आपको है ना आज तलवार से रक्षा है ना नहीं करना, आपको अपना वीडियो है ना बना के इस चीज़ को बढ़ाना, कोई जाति दल धर्म का कोई बात नहीं, सिर्फ कैसे आप मीडिया कैसे लाभ आप लेंगे ऐप से, इसकी है ना बात करेंगे। और एक है वो किस जैसे है ना कन्या योजना, सभी अबॉर्शन है ना आती है, बेटी है इसलिए कर दीजिए, एक बेटी है तभी सेकंड कहीं बेटी हो गई तो फिर आएगा अबॉर्शन, मतलब सबको चाहिए बेटा, बेटी आज बोझ नहीं है। यदि आप सुकन्या योजना आप 100 रुपया जमा करना है, कहाँ है ना बेटी है ना बोझ है, 15 साल में 15 लाख रुपया मिलेगा आपको, 21 साल में 21 लाख मिलेगा। आज मुख्यमंत्री ने आज अनाउंस कर दिया कि मेडिकल इंजीनियरिंग में सब में 31% का आरक्षण है, तो थोड़ा भी लगन आप गार्जियन है ना बेटी को पुशअप है कर दीजिए, तो आज वो समाज का नाम करेगी। तो यहाँ है ना लगता कि बेटी पैदा हो गई, दहेज का भार हो गया, बहुत हो गया, एगो थी और हो गई, मतलब जन्म से जो रोना होता है तो लड़की भी दब जाती है कि हम बेटी में है ना पैदा होकर बहुत बड़ा